सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 7 के लिए हिंदी पाठशाला उमंग से चैप्टर 7 पढ़ेंगे और हमारे इस चैप्टर का नाम है मेहमान की वापसी। यह जो पाठ है एक कहानी है। इस कहानी में जो है पालतू कुत्तों के प्रति, उसे पालने, उसके प्रति जो प्रेम और स्वामी भक्ति दर्शाई गई है, उसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस कहानी में लेखिका जो है उसने बड़ी अत्यंत कुशलता से मेहमान जोली की दस्तक से लेकर उसकी वापसी तक का वर्णन अनूठे ढंग से किया है। आइए इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। इस कहानी में अजय रोज की तरह सीटी बजाता हुआ घर में घुसा, परंतु दरवाजे पर ही उसकी सांसें जैसे अटक गई। बरामदे में एक बड़ा सा एल्सेशियन कुत्ता बैठा था जो शेर की तरह लग रहा था। मम्मी, उसने दरवाजे से बाहर खड़े होकर जोर से आवाज दी। उसकी आवाज के साथ ही मम्मी बाहर आई और पीछे पीछे पापा और अंकल भी थे। साथ में जो थी शायद राय आंटी थी। अरे अजय, डरते नहीं बेटा, अंकल ने उसे पुचकारते हुए कहा। यह काटता थोड़े ही है, आओ इससे तुम्हारी दोस्ती करा दें। जोली, कम हियर, शेक हैंड्स विद अजय। जोली आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर उनके पास आया। उसने अपना दाहिना पंजा उठाया। अजय के डर के मारे जान निकली जा रही थी, पर मेहमानों के सामने रोब बनाए रखने के लिए उसने अपना हाथ जोली की तरफ बढ़ा दिया। हाँ, अब दोस्ती हो गई ना अजय। जब अब जोली महीने भर की छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ रहेगा, इससे कुट्टी मत करना। रोय आंटी ने जोली का मुंह चूमते हुए कहा। मर गए, अजय ने सोचा। यह इतना बड़ा कुत्ता घर में रहेगा तो मेरा एक भी साथी यहाँ पाँव नहीं रखेगा। मैं भी जैसे जेल में बंद हो जाऊंगा। अब तो मम्मी की आंख बचाकर भी जब जब बाहर निकला जा सकेगा। यह राक्षस जो बैठा होगा बरामदे में, सारी छुट्टियों का मजा किरकिरा हो जाएगा। कुत्ते का ढेर सारा प्यार करके और बहुत सारी हिदायतें देकर जब अंकल और आंटी चले गए, तब अजय को पता चला कि वह अकेला ही नाराज नहीं है, बल्कि मम्मी भी कोई खास खुश नहीं है। उन लोगों के जाने के बाद वह देर तक बड़बड़ाती रही थी। अच्छी मुसीबत गले पड़ गई है। अब 1 महीना इस बला को कैसे पालेंगे, यहाँ अपना ही गुजारा मुश्किल से हो रहा था। अरे भाई, वे लोग एक बोरी आटा भी तो उसके लिए रख गए हैं। पापा ने मम्मी को ठंडा करना चाहा। रख गए हैं तो क्या, रोटी तो मुझे ही थेपनी है। मम्मी उबल पड़ी। मत बनाना तो मैं बना लूंगा, आखिर दोस्ती तो मुझे ही निभानी है। उन लोगों की मजबूरी थी, नहीं तो वे खुद इसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ते हैं। पापा को भी गुस्सा आ गया था। इस माहौल में घर में बैठना अजय को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वह चुपचाप पिछले दरवाजे से खिसक गया और रात के खाने पर ही लौटा। मन ही मन प्रार्थना करता रहा कि हे भगवान, राय अंकल के पिताजी को जल्दी से अच्छा कर दो, ताकि वे जल्दी से जल्दी लौट आए और इस मुसीबत को हमारे यहाँ से जल्दी विदा हो जाए। रात के खाने के बाद मम्मी ने मोटी मोटी रोटियां और दूध पापा के सामने रखते हुए कहा, लीजिए, खिलाइए अपने लाडली को। पापा रोटियों को मेड़कर उसके कटोरे में डाल आए, ऊपर से दूध भी डाल लिए, पर जोली ने उस तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पापा कटोरा उठाकर उसके मुंह के पास ले गए तो उसने मुंह फेर लिया। पापा परेशान हो गए। आखिर चिल्लाकर बोले, भूख लगेगी तो अपने आप खा लेगा, चलो सो जाओ। अजय की इच्छा थी जोली खाना खा ले तब सोए, पर पापा के चले जाने के बाद बरामदे में अकेले खड़े रहने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, सो वह बिस्तर पर जाकर पड़ गया। घर भर की सारी बत्तियां गुल करना मतलब बंद करना, सोने की तैयारी हो रही थी कि बरामदे में से एक करुण आवाज उभरी, जोली के रोने की। हाय, यह मरा कुत्ता क्या रात को सोने भी नहीं देगा, रोकर अच्छा अपशगुन कर रहा है। मम्मी झिल्ला रही थी। बैठे बैठे बोर हो गया होगा, पापा ने कहा। वे उठे, जोली को खोला और बाहर घुमा लाए। लौटकर पापा जो ही बिस्तर पर घुसे, उसने वही राग अलापना शुरू कर दिया, इसका कुछ इलाज करो जी, रात भर मैं पागल हो जाऊंगी। कुछ देर बाद जब एहसास हो गया तब मम्मी ने कहा। पापा भुनभुनाते हुए उठे और उन्होंने बीच का दरवाजा बंद कर दिया। नहीं, जगह है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन मेहरबानी करके तुम अब कान मत खाओ, चाहो तो कानों में रुई ठूंस लो। बंद दरवाजे से भी उसकी करुण आवाज आती रही, पर पापा के डर के मारे मम्मी चुपचाप पड़ी रही। नींद अजय को भी नहीं आ रही थी। उसका मन न जाने कैसे हो रहा था। उसे
पिछली छुट्टियों की याद आ रही थी। बड़े शौक से वह रायपुर अपनी मौसी के पास गया था। सफर तो बड़े आनंद से कट गया था, पर वहां पहुंचने पर रात को मम्मी के बेहद याद आ रही थी। तकिए में मुंह छिपाकर वह देर रात तक रोता रहा था। तब मौसी ने उसे अपनी गोद में ले लिया था और देर रात तक उसे थपथपाती रही थी। क्या पता जोली को भी अंकल और आंटी की याद आ रही हो। इस बार जब उसकी रुलाई कान में पड़ी तो वह सहन नहीं कर सका और धीरे से दरवाजा खोलकर बाहर गया। जोली कोने में सिमट कर बैठा था। दोपहर की तरह अब वह खूंखार नहीं लग रहा था, बल्कि एक नन्हे से बच्चे की तरह साई लग रहा था। अजय ने साहस बटोरा और उसके पास जाकर खड़ा हुआ प्यार से बोला, जोली। उसने धीरे से गर्दन उठाई और फिर निगाहें नीचे किए बैठा रहा। अजय ने उसे थपथपाते हुए कहा, आंटी की याद आ रही है ना? वे लोग जल्दी आ जाएंगे, हम लोग कल ही चिट्ठी लिख देंगे। फिर अजय की नजर कटोरे पर गई। खाना अभी भी वैसे का वैसा था। उसने बाईं बाह जोली के गले में डालकर दाहिने हाथ से कटोरा पास में सरकाया। यह क्या, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? अच्छे बच्चे किस इस तरह जिद करते हैं? जल्दी से खा लो। अजय की बात चाहे वह न समझा हो, पर उसके स्नेह भरे स्पर्श का जादू काम कर गया। जोली ने धीरे से कटोरे में मुंह डाला। जब तक उसने पूरा खाना नहीं खाया अजय वहीं बैठा रहा। उस दिन रात को नींद में भी वही दृश्य बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता रहा। उसने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है। सुबह बिस्तर से उठते ही वह बरामदे की ओर दौड़ा। गुड मॉर्निंग जोली। जोली ने दोनों पंजे उठाकर उसका स्वागत किया तो वह खुश हो गया और फिर उसने अपनी छोटी सी मेज वहां लगा ली और जोली से बातें करता रहा, अपनी छुट्टियों का होमवर्क करता रहा। वह कल शाम सारी कॉलोनी में खबर दे आया कि हमारे यहाँ वर्मा जी के सेकू से बढ़कर कुत्ता आया है। सुबह से ही दर्शकों की भीड़ लग गई। अजय सहमे हुए बच्चों से कह रहा था, पास आओ ना, काटते थोड़ा है। जोली शेक हैंड्स विद रमेश। लेकिन जब वह अपने एक मित्र के यहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा तो मम्मी ने कहा, बाबा रे, अपने हाथ से उसे खिलाता जा, नहीं तो दिन भर भूखा रहेगा। आज मम्मी की आवाज में कल की सी तलकी नहीं थी और अजय को तो यूं लग रहा था कि वह एकदम बड़ा हो गया है। गेट के बाहर निकलकर वह गुड मॉर्निंग जोली को टाटा करना नहीं भूला। शाम को वापस लौटने पर उसने लौटते समय अपनी पूंछ हिलाकर अजय की आगवानी की। अजय देर तक उसके गले में हाथ डालकर झूमता रहा और उसे देख देख कर आनंदित होता रहा। अजय फिर तो जैसे नियम हो गया। अब जब अजय घर से बाहर जाता तो जोली उसे सड़क तक छोड़ने जाता और लेने भी। पता नहीं उसने उसके जूतों की आवाज कैसे याद कर ली थी। अब शाम को देर तक प्लेग्राउंड में खेलने में खतरा नहीं था। लौटते हुए जोली साथ रहता। मम्मी पापा सिनेमा देखने चले जाते, तब भी अजय अकेला घर में रह लेता था। वह अकेला यहाँ था। दोस्त लोग कुट्टी कर देते, तब भी उसे परवाह नहीं थी। उसे खेलने के लिए साथी मिल गया था। अपने इस प्यारे साथी के बिना न तो उसे खाना पाता था और न ही खेलना। दोस्तों के यहाँ उसे जाना जैसे मजबूरी बन गया था। राय अंकल की चिट्ठी के जवाब में पापा ने लिख दिया था कि जोली की कोई फिक्र न करे, अजय उसकी खूब देखभाल कर रहा है। तब अंकल ने अजय को एक पिक्चर पोस्ट कार्ड पर थैंक्स लिखकर भेजा था। खुशी और अभिमान से अजय फूल कर कुप्पा हो गया था। लेकिन उस दिन जब वह रोज की तरह बाहर से आया तो उसे लिवाने कोई नहीं आया और वह दूर दूर देखता रहा। फिर निराश होकर घर की ओर मुड़ा जैसे उसको कुछ खो गया हो। जोली बरामदे में भी नहीं था। जोली, मम्मी जोली कहाँ है? उसने जूतों के तिकोलते बच्चा अपने घर गया। अपने घर वह भूत बनकर रह गया। वे लोग दोपहर में ही आकर उसे ले गए, मम्मी ने सूचना दी। और उसके बाद उसकी आवाज भी कुछ नम हो गई थी। अजय, उसकी तो भूख ही गायब हो गई थी। सामने रखे नाश्ते की प्लेट को यूं ही घूरता रहा। उसे लग रहा था अभी कहीं से जल्दी जोली आएगा और पास बैठकर बिस्कुट मांगेगा। नाश्ते की प्लेट वैसे सरकाकर वह बाहर आया। बरामदे को वह कोना सूना सूना लग रहा था। उसकी सारी गृहस्थी वहां से उठ गई थी। जगह पहले की तरह साफ हो गई थी, पर कितनी उदास लग रही थी। अजय भूल ही गया था जोली उसके यहाँ सिर्फ मेहमान की तरह आया था। आज यह सच उसे बुरी तरह झकझोर कर गया। शाम को वह कहीं खेलने भी नहीं गया, यूं तो किताबों में सिर दिए बैठा रहा। तो जोली बाबू गए। दफ्तर से आते ही पापा ने कहा, उन्हें पता लग गया था कि रॉय अंकल उनके दफ्तर में आ गए हैं। मम्मी ने एक सांस भरकर कहा, आप नहीं थे दोपहर को, नहीं तो दिखते कैसे लिपट गया था। और वह दोनों में से रोए का तो गाड़ी से उतना मुश्किल कर दिया था। जब तक दोनों ने खूब लाड नहीं किया तब तक बात नहीं करने दी। कुत्ते की यह विशेषता होती है। यही तो विशेषता होती है, प्यार करने वाले पर जान छिड़क देता है, खाक जान छिड़कता है। अजय ने सोचा, कितना प्यार किया मैंने उसे। अपनी दोस्ती, अपनी पढ़ाई, अपना खाना पीना सब कुछ भूल गया था मैं। पर उसे क्या अंकल आंटी को देखते ही सब भूल गया होगा? खाना एकदम जहर लग रहा था उसे, फिर भी उसने खाया। क्यों भूखा रहा एक बेवफा दोस्त के लिए? वे हजरत महा मजे से एक अंकल आंटी के हाथ से माल खा रहे होंगे।
उसे पहली रात वाली जोली याद आया, कैसे बिलक बिलक कर रो रहा था। तब कौन आया था उसे समझाने। अभिमान के मारे उसने रुलाई भी रोक ली थी और उसका सारा घर भाई भाई करता करता लग रहा था। सभी बैठक में बैठे थे, तभी मोटर के तर्ज हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। घड़ी देखी, 10:30 बज रहे थे। इस वक्त कौन होगा? पापा ने दरवाजा खोला। माफ करना भाई साहब, बड़े बेवक्त तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन राय अंकल की बात पूरी होने से पहले ही जोली तीर की तरह घर में घुसा और रजे के पैरों से ऐसे लिपट गया जैसे बरसों बाद मिला हो। अजय की सारी शिकायतें आंसुओं में बह गई। अब ये पूरी कहानी पढ़ने के बाद हम इसके शब्दार्थों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। धन्यवाद।